और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब लोगों को संबोधित करेंगे, जिनके नेतृत्व में यह ऐतिहासिक और विजय हासिल की है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और इस वार्ता में पंडित जी जो इस निगम चुनाव के कमांडर थे, नंदनगांव के निगम चुनाव प्रभारी थे, उनका भी अभिनंदन हमारे संजय श्रीवास्तव जी, दीपक मस्के जी, आलोक जी, तिवारी जी, सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस वार्ता को संबोधित करें। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। साथ ही आज के इस अवसर में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी हैं और नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से जो प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, आदरणीय दीपक मस्के जी, आदरणीय पंकज झा जी, आदरणीय तिवारी जी, इनका भी आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से उन्होंने हम लोग का जो नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र है, जिसको हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, उस पर भी विश्वास किया है। इसके लिए पुनः मैं एक बार छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनको हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का वादा है हमारे मतदाताओं से, जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे। क्योंकि अटल विश्वास पत्र भी हम लोग बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाए, जैसा अक्सर कांग्रेस करती है। ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं किया है। बहुत सोच समझकर जो हमारी कमेटी थी, सबसे राय मशविरा करके अटल विश्वास पत्र बनाया है और इसको 100% हमारी सरकार पूरा करेगी। और इस चुनाव में हमारे शीर्ष नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी के तरफ से एक व्यवस्था बनी थी जिसके प्रभारी श्री भूपेंद्र सवन्नी जी थे और नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत तक एक व्यवस्था बनी थी और सभी लोगों ने अथक परिश्रम किया। हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने और भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, सब ने
परिश्रम की पराकाष्ठा की, पूरी टीम भावना से सबने काम किया। तो मैं आज के इस अवसर पर ऐसे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि ऐतिहासिक ये सफलता हम लोग को मिली है। और जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की थी, मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करा के इनडायरेक्ट रूप से करा के हर नगरीय क्षेत्र में वो काबिज थे, लेकिन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा देने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने साहस किया, लोकतंत्र को बहाल किया और अध्यक्ष और मेयर का चुनाव सीधे जनता को उनको अधिकार दिया और आज उनका विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है, पार्टी के प्रति, और ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इनडायरेक्ट रूप से जो पिछले बार रायपुर जैसे निगम के महापौर बने, आज वो पार्षद चुनाव हार गए। पार्षद मतलब बन नहीं पाए, वो पिछले समय इनडायरेक्ट चुनाव में मेयर बन गए थे। तो ये होता है, लेकिन कुल मिला के ऐसी परिपाटी से जनता का हित नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र का मतलब बहाली किया है और अभूतपूर्व सफलता मिली है। 10 नगर निगम के चुनाव हुए जिसमें सभी में हम लोग जीत रहे हैं, 10 के 10 में जीत रहे हैं। नगर निगम में पूरा तरह से कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गई है। उसी तरह से 49 नगर पालिका में चुनाव हुए जिसमें से अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके अनुसार 33 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 114 नगर पंचायत में से अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके अनुसार 84 नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और अधिकांश में हमारे लोग आगे हैं। और चुनाव मतदान समाप्त होते होते ये परिणाम कुछ और ही होगा और भी जीत का नक्शा कुछ और होगा। और यहाँ रायपुर में यहाँ की जनता ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। 1,38,000 वोट से भी आगे यहाँ हमारी जो महापौर हैं श्रीमती मीनल चौबे वो जीत रही है। उसी तरह से जो हमारे प्रदेश का न्यायधानी है बिलासपुर, वहां भी श्रीमती पूजा विधानी वो 62,000 वोट से वो जीत रही हैं। रायगढ़ में हम लोग एक चाय बेचने वाले को महापौर का टिकट दिए थे जो लंबे समय तक, मैं भी 20 साल वहां सांसद रहा, तब से वो काम करते आए हैं, लेकिन पार्टी के प्रति बहुत समर्पित, आज भी चाय बेचकर अपने परिवार का जीविका वो चलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि जो पार्टी के प्रति निष्ठावान होता है उसको पार्टी टिकट देती है। और आज जीवर्धन भाई 34,000 से ज्यादा मतों से रायगढ़ नगर निगम का चुनाव जीते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा परिणाम नगरीय निकाय के चुनाव में छत्तीसगढ़ में आया है। मैं पुनः एक बार समस्त छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का, जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हम लोगों की सरकार पर, हम लोग के 13 महीने में किए गए कामों पर विश्वास जताया है। और मैं पुनः पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमने वादा किया है वो वादा निश्चित रूप से 100% पूरा करेंगे। और पुनः मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का, हमारे वरिष्ठों का, सबने मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा की जिसका ऐसा परिणाम आया है, उनको भी हम धन्यवाद हम देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। देखिए, कुनकुरी मेरा विधानसभा क्षेत्र है और वहां परिणाम थोड़ा ठीक नहीं आया है, लेकिन जनता का जो जनादेश है वो सिरोधार्य है। और
मैं उनको नमन करता हूं और इनको आश्वस्त भी करता हूं, क्योंकि मेरा विधानसभा है, इसलिए वहां विकास के सारे काम होंगे। विकास के काम में किसी भी तरह का बाधा नहीं आएगा, मैं उनको आश्वस्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है, हार का क्या क्या कारण मानते हैं सर? क्यों हारी कांग्रेस पार्टी? अब ये तो उन्हीं से पूछेगा, लेकिन हम लोग क्यों जीते वो पूछिए। सर एक सवाल था मेरा कि डॉक्टर साहब से मुलाकात की, हमने फाइट किया, उनका कहना था कि 15 साल में भी हमने ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज नहीं की है, तो विष्णु के सुशासन में ये जीत दर्ज हुई है। तो सर 2-3 चीजें ऐसे जो आपको भी लगता है कि इस कारण से भी जो ऐतिहासिक जीत हुई है, खासकर रायपुर नगर निगम में जहाँ 15 साल बीजेपी ही रही। हाँ, देखिए, रायपुर में 15 साल का किला ढहाए हैं, उसी तरह से कई जगह और 10 साल का किला ढहाए हैं। और ये तो जैसे मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर विश्वास, और हम लोगों का जो मोदी की गारंटी में जो 13 महीने में जो घोषणा पत्र में जो वादा किए और उसको 13 महीने में पूरा किए हैं, उस सब पर विश्वास जनता का बढ़ा है। और डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब उनको लगा जनता को कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तब विकास ठीक से पहुंचेगा, और आज विश्वास का मामला है। सर मेरा सवाल ये है कि जब बड़ी जीत होती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में आप पूरे प्रदेश में इस तरीके से भाजपा आई है, ऐसे में जनता की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे या करने के लिए क्या प्लानिंग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। हम लोगों के कथनी और करनी में एक रूपता रहता है। कांग्रेस जैसे उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो वैसा हम लोगों में नहीं है। हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि मोदी की गारंटी में जो वादा किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, आज 13-14 महीने ही हुए सरकार को, लेकिन अधिकांश काम हम लोगों ने पूरे किए हैं। उसी तरह से नगरीय क्षेत्र के लिए जो अटल विश्वास पत्र हम लोगों ने लाया है, और अटल जी चूंकि छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी रहे, और इस देश के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे, हम लोग सबका वो आदर्श हैं। तो एक एक वादा जो अटल विश्वास पत्र में हमारी पार्टी ने किया है वो सब 100% पूरा करेंगे। अब उनके पास कोई बहाना है नहीं। जैसे मैंने कहा कि उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं रहती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी 36 वादा का घोषणा पत्र लाए थे और 5 साल में कुछ कर नहीं पाए, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और एक तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे देश से जनता का विश्वास हो चुकी है। 2023 में भी आप लोगों ने देखा, जब हम लोग धान का कीमत 3100 किए तो लोग 100 बढ़ा के भी किए, लेकिन उनकी बातों पर विश्वास नहीं की जनता ने, क्योंकि वो 5 साल में जनता का विश्वास खो चुके हैं। तो अब कांग्रेस कुछ भी कहेगी तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। सर, छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे बड़ी जीत नगरीय निकाय चुनाव में आप लोग को मिला। वोट परसेंटेज बढ़ाने पर कहा था, वार्ड स्तर पर भी आप लोगों ने जीत हासिल किया, कितना कारगर रहा है? देखिए, ऐतिहासिक जीत है। एक तो आप देखेंगे तो हमारे जो भी जीते हैं बहुत वोट से जीते हैं, और पार्षद का चुनाव भी हम लोग बहुत जीते हैं। हमको लगता है रायपुर में तो 70 वार्ड में हम लोग 60 वार्ड में हम लोग जीत चुके हैं, और आगे और भी जीतेंगे। तो यही हाल हर नगर निगम का, हर नगर पालिका का और नगर पंचायत का है। तो एक तरफा जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है।
विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत, नगर निकाय चुनाव में भी तो अब तो हर जगह बीजेपी है जी। तो जैसा ऐतिहासिक जीत हुई है जनता के लिए, ऐतिहासिक कुछ छत्तीसगढ़ में बदलाव भी होगा रोजगार को लेकर, या प्राथमिकताएं क्या होंगी, किसको बड़े पैमाने पर बदलेगा? देखिए, बिल्कुल बदलाव होगा और 13 महीने में भी काफी बदलाव हुए हैं। हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ मिड में एमजीएस कॉलेज